गला भाई भी दुश्मन से मिलकर काट लेता है। और बुलंदी पे पहुंचने की दुआ किसके लिए मांगूं, जिसे सर पे बिठाता हूं वही सर काट लेता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने जिस जिस पे भरोसा किया कोई हमारे लिए खड़ा नहीं। कोई एक ऐसा बंदा नहीं है, जितने यहाँ बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं उनको सच्चे दिल से पूछ लीजिए कि जब आप जवानी के आलम में थे तो आपकी हालत क्या थी, आप बुजुर्गी के आलम में है तो आपकी हालत क्या। हालात रोड बदलने से सिर्फ नहीं होते, आपके हालात कितने बदलने ये मायने रखते। हमने जिस चीज को वोट दिया, सच्चे दिल से बताइए आपने क्या सोचते हो। जितने बुजुर्ग बैठे, कोई एक आदमी, सिंगल आदमी खड़ा होकर ऐसे बता दे जो मैं पूछ रहा हूँ, तो मैं उसके बाद शायद ही मैं इस तरह का सवाल किसी प्रोग्राम में मैं करता हूँ। जितने लोग बैठे हैं, जितने यहाँ पर वोटर हैं, चाहे वो फर्स्ट टाइम के वोटर हो या वो 50 बार का वोटर हो, जिन लोगों ने वोट दिया हमेशा सिर्फ ये सोचकर वोट दिया, हम वो चाहे पप्पू निषाद को वोट दें, चाहे ताबिज खान साहब को वोट दें, चाहे अयूब साहब के साहबजादे को वोट दें, या इवन किसी को भी आपने वोट दिया, सिर्फ ये सोचकर वोट दिया बस भाजपा हार गया। कोई और सोच कर वोट दिया, आप बताइए सच्चे, कोई एक आदमी ऐसा बता दे। सिर्फ ये सोचकर वोट दिया बस भाजपा हार जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जो बगल में चाय की दुकान हमारे सामने खुली है और एक बगल में चाय की दुकान और खुल जाए, हम बस ये प्रचार करें कि ये चाय की दुकान बंद हो जाए, भले मेरी दुकान चले या ना चले। ये मसले का हल है, आप बताओ। आपने सिर्फ ये सोचकर क्यों वोट दिया कि सिर्फ बीजेपी को हराना है? आपके मुस्तकबिल की बात कब होगी जरा बताओ। आपके फायदे की बात कौन करेगा जरा बताओ। अगर मैं ये खड़ा होकर कहूं कि ये घर गिर जाए, इस घर को गिराना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मुझे लोग क्या समझेंगे कि ये फालतू आदमी है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। आज सियासत में मुसलमानों की यही हालत है कि ना कलाम साहब को टिकट मिल रहा, ना रिजवान साहब को टिकट मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आपकी हैसियत किसी काम की नहीं रही। आपको अखिलेश यादव, मायावती, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल सब समझ गए ये सिर्फ बीजेपी को हराने वाली कौम है, इसको अपने नफा नुकसान से कोई मतलब नहीं, इसलिए आपकी कोई वैल्यू नहीं बनी। जिस दिन आप अपना नफा नुकसान, अपना फायदा बार्गेनिंग करके, अपना अच्छा बुरा देख के वोट देंगे, अपनी शर्तों पे वोट देंगे, उस दिन के बाद से हर कोई आपकी बात करेगा, हर कोई आपकी बात करेगा। और याद रखो मेरे भाई, जिनकी उम्र 70 साल है वो 10, 20 साल, 30 साल, 40 साल में दुनिया से चले जाएंगे। अगर वो यही काम करते रहे तो उनके आने वाली नस्ल भी वही काम करेगी और कुछ भी फायदा आपको नहीं मिलेगा। सियासत में आपको अच्छे वोट क्यों देना है, अपनी फायदा लेकर क्यों वोट देना है, ये जान लो मेरे भाई। हिंदुस्तान के सारे फैसले, हिंदुस्तान में सारे फैसले, सुई धागा से लेकर शादी ब्याह तक, सुई धागा से लेकर शादी ब्याह तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक, सारे फैसले सियासत तय करती है, आप हम नहीं करते हैं। आपके घर में अब आप ट्रिपल तलाक दे सकते हैं ना दे सकते हैं, ये सियासत तय कर रही है। आपके मस्जिद में कितनी वैल्यू में अजान देंगे, ये सियासत तय करती है। अभी बीच में ऐलान हुआ था ना, माइक का वैल्यू इतने ज्यादा रहेगा, हुआ था ना, किसने तय किया था? क्या किसी मस्जिद के इमाम ने किया था या किसी मंदिर के पुजारी ने किया? सरकार ने तय किया। मोदी जी ने 8 बजे रात में खड़े होकर बोले कि 12 बजे रात से ये नोट बंद। क्या किसी बैंक ने ये इसके लिए आदेश जारी किया था या सरकार ने किया था? बताइए। योगी आदित्यनाथ जी ने खड़े होकर आके कहा कि फैजाबाद का नाम खत्म, आज से अयोध्या रहेगा। बताओ, क्या किसी मंदिर के पुजारी ने या किसी मस्जिद के इमाम ने फैसला लिया था? बताइए। या किसी मकतब या किसी मदरसे ने लिया? सरकार ने फैसला। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रहेगा, ये फैसला सरकार ने। यूसीसी लागू हो गया उत्तराखंड में, ये फैसला सरकार ने। आप हिंदुस्तानी हो ना हो, इसका फैसला सरकार करेगी, आप नहीं तय करेंगे। और वहां पर आप क्या है? 0, 00। कहां पर आपकी भीड़ है? चाय खानों पे है, गोश्त की दुकानों पे है, चप्पल की दुकानों पे है, रात में 12 बजे बढ़िया बढ़िया जगहों पे, होटलों पे, चाय की दुकानों पे। सियासत में आपकी भागीदारी नहीं, तो जहां आपकी भागीदारी नहीं वहीं मारे जा रहे हो, जहां आप हैं वहां।
आप देख लीजिए बहुत सारे ऐसे चाय खानों की दुकानें हैं, होटल हैं, बड़े बड़े चौराहे पे बड़ी बड़ी दुकानें हैं, वो आप चमकाए हुए चमक रहा है, पैसा कमा रहा है। सियासत में आपके पास कुछ नहीं, जिसको चमका रहे वो चमक रहा। अखिलेश यादव जी देखे मलाई खा रहे, बढ़िया गाड़ी चल, क्योंकि अखिलेश यादव को आपने